ये फोटोज मुझे भी आई है। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको कैसे बताती और मैं आपको क्यों बताती राघव जी? ये सारी फोटोज मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। अब वैसे भी रीता और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और मैं आप लोगों की लाइफ में कोई नया तूफान नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको परेशान करे बिना मैं खुद जाके पता लगाऊंगी कि आखिर ये कौन है जो हमें फोटोज भेज रहा है। पता तो मुझे भी करना है कीर्ति कि कौन ये फोटोज एडिट करके ये भद्दा मजाक कर रहा है। किसी और के चेहरे पे हम दोनों का चेहरा लगा रहा है। और इस ब्लैकमेलर को मिलेगा क्या तुम्हें ब्लैकमेल करके? चल क्या रहा है कीर्ति, जवाब दोगी? ये फोटोज नकली नहीं है, सब असली फोटोज हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं रीत के अलावा किसी और के करीब जाना तो दूर की बात, किसी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला सकता। आप शायद भूल गए 24 अक्टूबर को क्या हुआ था। 24 अक्टूबर? आखिर हुआ क्या था इस रात को? एक सेकेंड, तुम्हारा बर्थडे आता है ना 24 अक्टूबर को, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना है? राघव जी, मैं खुद को इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ कि इतने सीरियस मैटर के बीच में अपना बर्थडे बीच में लाऊंगी। 24 अक्टूबर की रात मैं आपके रूम में आई थी। राघव, राघव कहाँ चले गए? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? वो इतनी रात को तभी उठते हैं जब उन्हें कुछ परेशान कर रहा होता है। पर उन्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम मेरे रूम में आई थी तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ याद नहीं है ना राघव जी, तो आगे भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से अभी तक मैं इसको अपनी प्रॉब्लम मानती आई हूँ और आगे भी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। तो आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं खुद इसको हैंडल कर लूंगी। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। इन फोटोज में मेरा भी चेहरा है, ये फोटोज मेरे पास भी आई है। तो तुम्हारा ये कहना कि अपने आप हल निकाल लूंगी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे जानना है कि असल में हुआ क्या था। उस दिन वो हुआ था जो उन दो लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए था, जो अपनी आगे की जिंदगी किसी और के साथ बिताने जा रहे हैं। तुम साफ साफ बताओगी असल में हुआ क्या था? 24 अक्टूबर को मैं आपके रूम में आई थी, आपके प्रेस किए हुए कपड़े रखने के लिए। ऐसा क्या है आप में रीत जो मैं नहीं पा सकती? आखिर ऐसा ऐसा क्या खास है जो डाइवोर्स के बाद भी राघव जी अपने दिल से आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे? अगर ऐसा ही है ना, तो मैं भी बिल्कुल आपकी जैसी बनूंगी, ताकि राघव जी बिल्कुल वैसे ही टूटकर मुझसे प्यार करें जैसे वो आपसे करते हैं। रीत, राघव, आप रीत, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना कि शायद तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम मुझसे दूर मत जाना रीत, वरना हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे।
हमेशा पास रहना, इतना बस। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और कोई भी लड़की अपने बारे में ये सब झूठ नहीं बोलेगी। मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी पर आप नहीं रुके। और फिर मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती थी राघव जी। मैंने भगवान से सिर्फ आपको मांगा, सिर्फ आपको पाने की ख्वाहिश रखी थी। मैंने सोचा कि आपके मन में भले ही रीत है, पर उस रात, उस पल में आपकी बाहों में तो सिर्फ और सिर्फ मैं थी ना। और मैं आपके इतने करीब आने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं अपने आप को रोक भी लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारी तो शादी होने वाली है ना। पर मुझे क्या पता था कि आने वाले कल में आपकी जिंदगी, आपके मन और आपकी बाहों में सिर्फ और सिर्फ रीत होगी। राघव, राघव, आप ठीक है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। आप वैसे भी बहुत थके हुए लग रहे थे। राघव, राघव तो बाथरूम में नहीं है। इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं? मैं बाहर देखती हूँ। राघव! अब तक मैं सिर्फ इसे अपनी प्रॉब्लम मान रही थी, क्योंकि मुझे लगा आपने रीत को सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ याद ही नहीं है, इसका मतलब हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आपने रीत को उसके बारे में नहीं बताया। कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच, समझे तुम? कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। राघव जी, आप अपना चेहरा देखिए। आप ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो कुछ कहा ना, आपको उस पे पूरा यकीन है। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि उस रात हमारे बीच कुछ तो हुआ है। लेकिन आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं इसका जिम्मेदार आपको नहीं ठहरा रही हूँ। आपने शराब पी हुई थी, आपको लगा कि मैं रीत हूँ, और मैंने भी तो आपको नहीं रोका ना। तो कहीं ना कहीं ये आपकी नहीं, मेरी गलती है। लेकिन मुझे सच में बस ये समझ नहीं आ रहा है कि उस रात हम दोनों के अलावा उस कमरे में कौन था जिसने हमारी ये फोटोज क्लिक करी है। और ऐसा कौन इंसान था जिसे उस कमरे में आने की इजाजत थी, जिसने हमारी फोटोज ली और अब हम दोनों को भेज के ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है? कि चाहता क्या है वो ब्लैकमेलर? कोई है यहाँ?